एक बांझ औरत की कहानी। प्रिय दर्शक बंधु, यूट्यूब चैनल पर फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। आज आप लोग के बीच मैं एक बांझ औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कहानी को अगर पूरे कहानी को याद कर लेते हैं, पूरे कहानी को सुनते हैं, पूरे अंत तक सुनते हैं, उनको सारी दुख सुख में बदल जाता है। प्रिय दर्शक बंधु, अगर इस कहानी को पूरे अंत तक देखिए। अगर हमारे कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर जो पहली बार नए मेहमान बनकर आए हैं उन लोग से गुजारिश है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए कहानी को डालें आप लोग तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यह कहानी से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आपको ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, कहानी को स्टार्ट करता हूँ। एक समय की बात है, किसी एक गांव में दो भाई रहता था और एक बहन भी थी। दोनों भाई का शादीशुदा हो चुका था, बहन का भी शादी हो चुकी थी। बहन अपने ससुराल में बसती थी। दोनों भाई था जो दोनों अपने अपने मेहनत करके काम काज करते थे। जो दोनों भाई का पत्नी थी, एक भाई का जो बड़ा भाई था उसका बाल बच्चा नहीं था, छोटा का बाल बच्चा था। छोटकी बहू जो थी वह बहुत होनहारी थी, बहुत संस्कारी थी। वह शिव चर्चा में जाती भी थी, शिव चर्चा करती थी। बड़ा भाई का जो पत्नी थी उनको संतान नहीं था। वह दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, दिन भर श्रृंगार पटार करने में लगा हुआ रहता था। कभी कपड़ा बदलता था, कभी वो कपड़ा बदलता था, कभी बिंदिया सारती थी, कभी वो बिंदिया सारती थी, यही करने में रहती थी। एक दिन की बात है, वह श्रृंगार पटार कर करके और घर से निकली। गांव के लोग सब देखा तो कहा इसको तो कोई काम नहीं है, दिन भर श्रृंगार पटार करते रहता है, कोई काम नहीं करता है। इसको देख कर, चेहरा भी देख करके जतरा हम लोग को खराब हो गया। यह बांझ है, इसको कोई संतान नहीं है। इतना जब बड़ भाई का पत्नी जब सुनती है, बड़ गोतनी सुनती है, वह लौट कर चले आती है, घरे चले आती है और वह चिंता में लग जाती है। जब चिंता में लग जाती है, सोचने लगती है कि हमको सब बाल बच्चा नहीं है, हमको सब ताना मारते हैं, नहीं बाल बच्चा रहने के कारण सब हमें धिक्कारते हैं। सोच में, चिंता फिक्र में वो घर पर बैठी हुई थी। मेरे से छोटे भाई का पत्नी आई, देखी तो कहा, दीदी आज तुम उदास क्यों हो, आज चिंता में क्यों हो। वह बड़ी गोतनी थी, अपना छोटी गोतनी से कहने लगी, हे बहन, हमारे पास कोई संतान नहीं है, हमें गांव के लोग सब बांझिन कहते हैं, ठूल मारते हैं कि हमें देखकर जतरा खराब हो जाता है। कहा कि बहन चिंता मत करो, चलो हमारे साथ चलो, हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, शिव चर्चा में चलिए। शिव चर्चा में बहुत सा लोग आते हैं, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका गोद भर जाए। यह बात छोटी गोतनी को सुनकर इसे लगा कि चलो हमारी छोटी गोतनी कह रहे हैं। वह छोटी गोतनी को बात मानकर वह शिव चर्चा में चली गई। और शिव चर्चा में जाती है तो बहुत सा भक्तगण वहां पर शिव चर्चा में आई हुई थी और इसका छोट गोतनी और ये दोनों गोतनी मिलकर के वहां शिव चर्चा में जाती है। शिव चर्चा में सभी लोग भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारी बड़ दीदी का गोद सुना है, इनका एक भी संतान नहीं है,
इनको गोद को भर दीजिए। सारा भक्त लोग इनके बारे में प्रार्थना की। इन्हें बहुत अच्छा लगा सुनने में। बड़ गोतनी का भी बहुत खुश हुआ। ये कल से शिव चर्चा में आना शुरू कर दिया। डेली शिव चर्चा में आती थी। एक दिन की बात है कि यह गर्भपात रह गई और कुछ दिन शिव चर्चा में आते आते इनका एक बच्ची जन्म ली, एक कन्या जन्म ली। जब कन्या जन्म ली तो यह बहुत खुशी, इसका पति और पत्नी दोनों बहुत खुश हुई कि हमारा एक संतान हो गई। अब मैं बांझ नहीं कहलाऊंगी। फिर शिव चर्चा में गई। जितने भक्तगण थे, जितने भक्त लोग थे, बोले कि बहन आप एक शिव चर्चा के लिए एक ऐसा दिन रखिए और अपना घर पर शिव चर्चा कराइए और उसी में अपना बच्ची को मुंडन कराइएगा। मनौती मान लीजिए। यह मनौती मान ली कि हम अपना घर पर शिव चर्चा कराएंगे और अपना बच्ची को वहीं पर मुंडन कराएंगे। एक दिन की बात है कि यह बड़ गोतनी और इसका पति दोनों मिलकर एक ब्राह्मण के यहाँ जा रहे थे कहने के लिए कि हमारा घर पर शिव चर्चा है, चले जाइएगा। वह गए बाबा के बुलाने के लिए, पंडित जी को बुलाने के लिए, ब्राह्मण को। पंडित जी के यहाँ जा रहे थे दोनों पति पत्नी, तो पीछे ध्यान नहीं दिए। बच्ची भी पीछे पीछे इन दोनों के पीछे पीछे चले गई और वह ब्राह्मण के यहाँ कह करके कि हमारा फलना दिन का शिव चर्चा है, आप शिव चर्चा कराने के लिए चलाइएगा बाबा। ब्राह्मण को कह करके चलाई और उसके बाद में यह खोजते खोजते पीछे पीछे ब्राह्मण के यहाँ पहुँच जाती है। ये भी इसका बच्ची पहुँचती है और कह करके वहाँ से ब्राह्मण वहाँ चल देती है, रहती है। ब्राह्मण का पत्नी रहती है। वो देखा गला में, कह रही इसको पूरे गला में, पूरे शरीर में, पूरे जेवरात से भरा हुआ सोना चांदी से, चलो इसको हम निकाल लेते हैं। वह निकालने लगी तो वह चिल्लाने लगी, बच्ची हल्ला गुदल्ला करने लगी। इसको क्या किया कि मुंह मुंद करके खोलने लगी। और जब खोलने लगी अचानक वह बच्ची किसी प्रकार हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाती है और उस बच्ची को प्राण टूट जाती है। वहां पर ही जब प्राण टूट जाती है तो यह प्रयास सोचना शुरू कर देती है कि बाप रे, अब तो हमको से पाप हो गया, अब हम क्या करें। तो वह सोचने लगा कि अब हम क्या करें, इलाज को क्या करें। इतने देरी में उधर ब्राह्मण वहां पर पहुंच जाती है। ब्राह्मण देखती है कि बच्ची गिरा हुआ है, बच्ची का मृत्यु हो चुका है। तब ब्राह्मण बोला अपने पत्नी से कि तू क्या किया, इस बच्ची को क्या हुआ। तब वह कहानी कहना शुरू कर दिया कि स्वामीनाथ, इस बच्ची ने आया, बच्ची को पूरे शरीर में गहना जेवर देखे हमें लोभ हो गया। हम सोचे कि इस बच्ची को निकाल लें। बच्ची को निकालने में, वह खींचातीर करने में बच्ची छूटकर हाथ से गिर गई और इसको मृत्यु हो गई। कह रहे अरे मूर्ख, जिस बच्ची को तूने मार दिया उसी बच्ची को मुंडन कराना था। अब हम क्या जवाब देंगे, जाएंगे तो कहाँ, कैसे जाएंगे, कैसे कहेंगे कि हमारे हाथ से बच्ची मर गई। कि कुछ कहने की जरूरी नहीं है। क्या कीजिए, किस बच्ची को बोरा में पैक कीजिए और बच्ची को ले जाकर के गंगा जी में डाल दीजिए। यह जब सुना पंडित जी कहा कि बोरा में ले जाके डाल दें, अगर रास्ता में कोई भेंट जाएगा पूछेगा तो क्या करें, कहेंगे। ब्राह्मणी बोला कि अगर कोई पूछेगा रास्ता में कि इस पंडित जी क्या ले जा रहे हैं, कोई चीज़ बता दीजिएगा कि इसमें सड़ा सामान है, सड़ गया है, उसको गंगा जी में डालने के लिए जा रहे हैं। आलू प्याज कोई चीज़ का बोल दीजिए कि प्याज सड़ गया है, आलू सड़ गया है, उसको गंगा जी में फेंकने के लिए जा रहे हैं।
तब जा रहा था, जाते जाते बीच रास्ता में एक गोरखिया भाईचारा मिलता है। बोला कि पंडित जी बोरा में क्या ले जा रहे हैं माथा पर करके। तब बोला कि अरे आलू सड़ गया है, इसको पूरा गंद दे रहा है, इसको फेंकने के लिए जा रहे हैं गंगा जी में। तब कहा कि पंडित जी हमारे जानवर को दे दीजिए, जानवर खा जाएगा। तो कि नहीं यजमान, अगर आपको जानवर को देते हैं, इसमें पूरा कीड़ा पड़ा हुआ है, अगर आपको जानवर खा लेगा आपको जानवर ही बीमार पड़ जाएगा, इसलिए इसको हम गंगा जी में ले जाकर फेंक देते हैं। यह कहकर वह पंडित जी चले जाता है गंगा जी में लेकर के। गंगा जी में लेकर चला जाता है, गंगा जी के पास जाता है तो क्या करता है, उस गंगा जी में बोरा को फेंक देता है। बोरा को फेंकने के बाद वह पंडित जी अपना घर पर चला आता है। उसका दिन तारीख बैठा हुआ था, 5 तारीख का दिन तारीख बैठा हुआ था। वह 5 तारीख का वह पहुंच जाता है। पंडित जी जब वहां जाता है, मन ही मन सोचता है पंडित जी कि अब क्या जवाब दें, क्या कहें। तब पूरा सजाए हुए है शिव चर्चा के लिए, पूरा तैयारी किया हुआ है। जब तैयारी किया हुआ था तब वहां पर ब्राह्मण कहता है कि सब कुछ तैयार हो चुका है, आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप गंगा स्नान कर लीजिए, उसके बाद आपको शिव चर्चा में बैठना है। यह कहता है तो वह जो बड़ा भाई था वह चले जाता है गंगा स्नान करने के लिए। और वहाँ पर जब गंगा स्नान, गंगा में डुबकी जब लगाता है, पहला डुबकी लगाता है तो वह बोला आ करके उसको गोड़ में लग जाता है। जब लगता है तो देखता है कि अरे क्या चीज, वो क्या करता है, ढकेल देता है। ढकेलने के बाद कहता का नहीं कुछ गोड़ में आके सट गया। फिर दूसरा डुबकी लगाता है तो फिर वह बोला करके फिर आपको उसको गोड़ में लग जाता है। फिर उसको ढकेल देता है कि अरे क्या चीज आके सच गोड़ में सड़ता है। फिर तीसरा डुबकी लगाता है, फिर आकर के गोड़ में उसको सड़ जाता है। वो क्या करता है कि पकड़ के निकाल करके और ऊपर आरार पर रख देता है। आरार पर रखने के बाद उसके बाद में फिर नहाने के लिए जाता, कहता अब नहा लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, तब इसको खोल के देखेंगे क्या चीज है। वह नहा लिया, पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद खोल कर देखता है तो देखता है कि हमारा बच्ची है, कि हमको बच्ची को कौन मार दिया, कौन मार के फेंक दिया। वह रोने लगा, रोते कलपते हुए वह लड़का अपना गोद में लिए हुए वह आ रहा है और कहती है कि भगवान तूने क्या हमें यह दुख दिया। भगवान आज इस बच्ची को मुंडन कराना था, इस बच्ची को शिव चर्चा कराना था, पूरे हम तैयारी किए हुए भगवान, और तूने क्या लीला किया भगवान। हमारे बच्ची को कौन पापी ने मार दिया। यह कहकर वह गोद में बच्ची को लिए हुए वह अपना घर पर चले आती है। आया करके वह घर में जा करके उसको पलंग पर सुला के उसको तोप देती है। और तोप देने के बाद वह घर में बैठकर अकेले रोने लगती है। और शिव चर्चा में उसका बहन का भी निमंत्रण दिया था, बहन भी आई हुई थी। वह फिर आग का रुआई पूछ करके पंडित जी बुलाता है कि जजमान अब तैयार हो चुका है, अपना बच्ची को लाइए, मुंडन में अथी यहाँ पर शिव चर्चा में लाइए, मुंडन कराना है। वह फिर वह लड़का जाता है, अंदर जाता है, वह जाता है, फिर अंदर जा करके वो बच्ची को देख करके फिर रोने लगता है। कहता है भगवान अब हम क्या जवाब दें,
कैसे ले जाए, कैसे कहें। उधर पूरा तैयारी हो रहे भगवान शिव चर्चा का, खुशियों का भंडार पड़ा हुआ है। मैं क्या करे भगवान, हमें दिमाग नहीं काम कर रहा है। जब इतना देरी होता है तो उसका बहन अंदर घर में जाती है, देखती है कि बच्ची है जो मरी पड़ी हुई खाट पर, ये रो रहे हैं। बोले भैया क्या हुआ भैया? कहा बहन इसको कोई मार करके, कोई दुश्मन मार करके हमारा बच्ची को गंगा जी में डाल दिया था। पूरा कहानी को उस बहन से कहना शुरू कर दिया। जब बहन कहना शुरू, बहन भी रोना शुरू कर दिया। कहा कि भैया जाते हैं, कहते हैं। कहा कि नहीं बहन किसी से मत कहना, किसी से मत कहना, ना तो अगर सब सारा चीज पूजा का तैयारी किया हुआ है सारा भंग हो जाएगा भगवान। कहना कि अभी सोई हुई है बच्ची, उठेगा तो लेकर आएंगे। और जाकर के वह बहन कहती है कि पंडित जी अभी बच्ची सोई हुई है, जब बच्ची उठेगी तो तब लेकर आएंगे। फिर पंडित जी बुलाते हैं, जजमान बच्ची को लेकर आइए। शिव चर्चा में लेकर आए, सब कुछ हो चुका है, पूजा पाठ पूरा हो गया। तो कहने लगा पंडित जी पूजा पाठ हो चुका है, सिर्फ मुंडन कराना है, बच्ची को लेकर आइए शिव चर्चा में। यह घर पर जाती है, घर पर जाने लगती है। इतने में उधर पार्वती और शंकर भगवान दोनों आपस में बात कर रही थी। पार्वती कह रही थी भगवान भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, अब इस बालक से कितना तुम परीक्षा लोगे भगवान, अब हमें सहा नहीं जा रहा है, इसको जा करके आप जिंदा कीजिए भगवान। यह बात को भोलेनाथ अपना पत्नी पार्वती को सुनती है तो वह साधु में भेष बनकर, साधु का भेष बन करके वह पृथ्वी लोक पर आते हैं। अब आने के बाद वहां पर जाते हैं, कमंडल लिए हुए पहुंचते हैं। जैसे दरवाजे पर जब पहुंचते हैं तब यह दोनों भाई बहन दोनों देखते हैं ब्राह्मण को। तब कहने लगता है कि रे बचवा, तुम्हारे घर पर शिव चर्चा है, तुम उदास क्यों हो? तुम दोनों उदास क्यों हो? यह तब इतना बात सुनते हैं तो यह लड़का वह बाबा के पैर पर गिर जाता है कि बाबा ये आपका पैर पता कैसे हुआ? बाबा की हमारा घर पर शिव चर्चा है, आए आप, हम मंजवान हैं। वही सारा कहानी वह बाबा से सुनाना शुरू कर दिया कि बाबा देखिए हमारा बच्ची का मृत्यु हो चुका है। तब वह बाबा कहते हैं घबराओ मत, एक लोटा पानी लाओ। वह पानी को उस बालक पर छींटते हैं, बालक वहाँ पर जिंदा हो जाता है। अब जब जिंदा हो जाता है तो इसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। यह दोनों खुशियों से भर जाते हैं और उसके बाद में अंदर जाते हैं। दोनों भाई बहन पीछे मुड़ के देखते हैं तो वह अंतर्यामी हो चुके थे, वह भोलेनाथ वहाँ से गायब हो चुके थे। और जब भोलेनाथ गायब हो गए तब यह बालक को लेकर के वह मुंडन के लिए शिव चर्चा में पहुँचते हैं। तो पंडित जी देखते हैं तो कहता अरे ये तो जीवित है। वह सारा कहानी कहला कि हमसे तुम्हारा बच्ची का, हमारा पत्नी से मृत्यु हो गया था, हमने फेंक दिए थे आपके डर से, मैं कह नहीं पा रहे थे कि हम से
तुम्हारा बच्ची का मृत्यु हो गया है। इसीलिए धूमधाम से पूरा शिव चर्चा को होता है, खुशहाल होता है। मैं जितने भी दर्शक बंधु हैं और इस दुनिया में जितने भी बांझ लोग हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जितने भी धरती पर बांझ हैं सभी को गोद भर दें। यही आप लोग यही भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। अगर यह आपको वीडियो पसंद हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।